जय श्री राम दोस्तों। मैं एनएस गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम यूपी टेट की क्लास चला रहे हैं। यूपी टेट मैथमेटिक्स की क्लास हम चला रहे हैं। हमने इसमें आपको 3 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो यूपी टेट में आने की संभावना है, जिनकी जैसे पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। आगे की क्लास रन करते हैं, लेकिन जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखते हैं वो वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे चैनल पर एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे ये निवेदन है, इतना कार्य जरूर करें। और बाकी क्लास में जो भी कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल हूबहू यूपी टेट्स के में आने वाले क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं आपको करा रहा हूँ। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की चौड़ाई क्या होगी? ये क्वेश्चन ने कहा। ऑप्शन है इसके, ए में 12 सेंटीमीटर, बी में 4 सेंटीमीटर और सी में होगा 8 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में है 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की बात समझे। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है हमारे पास, ये हमने वर्ग बनाया कोई, इसकी जो भुजा है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो है एक आयत है, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई ये 16 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर दी गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और वर्ग की जो भुजा दी गई थी वो 8 सेंटीमीटर वगैरह की आयत के क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, जिसकी भुजा हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। आयत की भुजा कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दी गई है। अब हमसे पूछ रहा था कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी। ये वर्ग की जो एक भुजा है वो सभी भुजाएं इतनी होंगी जितनी 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो प्रत्येक भुजा वर्ग की 8 सेंटीमीटर होगी। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसने लंबाई हमें दी है, चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ पर इसे हल करते हैं। पहले वर्ग के संबंध में क्वेश्चन को करें। वर्ग की बात कही गई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, भुजा जो भी माने ए एक्स जो भी माने उसका स्क्वायर। एक भुजा हमें दी गई है, कितनी दी गई है 8, 8 का स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यही बात कही गई है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो ये क्षेत्रफल हमारा वर्ग का आया है ये किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल है वो भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि वर्ग और आयत के दोनों क्षेत्रफल हमें बराबर दिए गए हैं। वर्ग और आयत के दोनों क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, जिसमें से हमारा इसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है होता लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 64। अब हमें आयत में जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, आयत की 16 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। आयत की 16 सेंटीमीटर लंबाई है तो लंबाई में 16 गुणा चौड़ाई की बात वो हमसे कर रहा है, चौड़ाई पूछी गई है, ये है 64। इसे इसके बटे में भेजेंगे, जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है, और ये होगा 64 बटे 16, और 16 से इसे काटेंगे 4 आएगा। तो जो चौड़ाई होगी, आयत की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हर परीक्षा में लगभग बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं मैं उन क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, मैंने वर्ग बनाया, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आयत बनाया, इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग का, ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर दी गई है। हमने वर्ग का क्षेत्रफल लिखा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और भुजा दी गई है हमें कितनी 8 सेंटीमीटर। 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। ये 64 हमारे पास किसका वर्ग आया, किसका क्षेत्रफल आया, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होगा ये भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें लंबाई की वैल्यू हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर, हमने 16 लगा दिया, और 16 को 64 के बटे में भेजेंगे, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन जो जैसे बनते हैं सभी टॉपिकों से मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। जैसे आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमसे ये कह रहा है, जो पंचभुज होता है उसके अंतः कोणों की का योग हमसे ज्ञात करवा रहा है। और ऑप्शन दिए गए हैं इसके, पहले में 450 है, बी में 720 है, और सी ऑप्शन में 430 है, और डी ऑप्शन में 540 है। देखिए जो पंचभुज होता है, पंचभुज में
देखिए क्वेश्चन ये है, पंचभुज के अंत्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंत्य कोणों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, पंचभुज के अंत्य कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180, ये 180 होता है। n की जो वैल्यू है, पांच भुज कितने कहा गया, पंचभुज, n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 आएगा और गुणा में 180 होगा। हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 3, कितना होगा, 3 होगा और ये 180 आएगा। अब मैं इसकी आपस में गुणा करूं तो यहाँ पर 3 0 0 होगा, 3 8 24 का 4, 3 ही करना 3 और 2 हासिल के 540 होगा। इसका जो योग होगा, पंचभुज के अंत्य कोणों का योग 540 होता है। पंचभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 740 होगा। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपी टेट परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है 2x/3 प्लस y/2 है इक्वल टू 4 और x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1 दिया गया है। वो हमसे पूछ रहा है तो x का मान, तो जब ये दी गई हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये बात कही गई है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 1, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी गई हैं। दो इक्वेशन देने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि x का मान क्या होगा। ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इसके बाद वो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। ये बात हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। देखिए, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें और हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे 2x/3 है प्लस y/2 इक्वल टू 4। दूसरा हमें दिया गया है x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैं इसमें समीकरण 1 + 2 को 1 + 2 करूंगा। 1 + 2 यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर, जब हम इसे जोड़ेंगे दाहिना दाहिने के साथ और बायां पक्ष बाएं के साथ, दायां पक्ष दाएं के साथ, दोनों को जोड़ें, ये होगा 2x/3 प्लस y/2 है और प्लस x/3 माइनस y/2 आएगा इक्वल टू 4 + 1। इस y/2 से y/2 को काट सकते हैं, माइनस प्लस के हैं, हम इन दोनों को काटेंगे। ये बचा 2x/3 प्लस x/3 इक्वल टू 5 होगा। इसका एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 3। ऊपर वाले, जब नीचे के हर समान हैं तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं और नीचे के हर समान नहीं होते हैं तो फिर उनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x और एक 3x होगा इक्वल टू 5। 3 से 3 कटा, x की वैल्यू जो आई वो हमें मिला 5। x की वैल्यू कितनी आई, 5। जब भी ये सरलीकरण से क्वेश्चन दिया गया है, सरलीकरण चैप्टर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में x का मान पूछेगा या कभी y का मान पूछेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए जब भी दो इक्वेशन दी गई हो, आप उन दोनों को सॉल्व करें
वहां से जिसकी भी वैल्यू पूछेगा x या y की, हल करने पर, जोड़ने या घटाने पर, इनमें से कोई सा भी एक कार्य करने पर x का मान या y का मान जिसका भी पूछेगा वो हमें मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन है, इससे आगे देखिए, यदि 3x माइनस वाई इक्वल टू 27 है और 3x प्लस वाई बराबर 243 है, 243 है, तो x का मान होगा। वो हमसे इसमें भी x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, जिसमें से ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या है। पहला ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन में दिया गया है 0 और सी ऑप्शन में 4 है और डी ऑप्शन में 6 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों जिनके आधार अलग अलग हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 27 है और एक हमें दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 243, ये दिया गया। हम इन क्वेश्चनों में दोनों तरफ के या तो घातों को बराबर कर लें या आधारों को बराबर कर लें और उनकी आपस में घातों की तुलना करें। जब आधार बराबर करेंगे तो घातों की तुलना करेंगे और जब घातों को समान बना लेते हैं, घातों को बराबर करेंगे तो हम आधारों की तुलना कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम घातों की तुलना नहीं करेंगे, घातों को बराबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक तरफ x और y में दी गई है और दूसरी तरफ x y में नहीं दी गई है। हम इसके जो आधार हैं, जो बेस हैं, हम उन्हें बराबर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बराबर करेंगे और हमें वहां से आंसर मिल जाएगा। वो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये जो होता है 27, ये 3 का क्यूब होता है, 3 का घन 27 हुआ। इधर 3x प्लस वाई है और ये जो होता है हमारे पास ये 243 है और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है, इधर भी 3 में आना चाहिए। 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 तिया 243 होते हैं, यानी कि 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब देखें, इसके भी, इस इक्वेशन के भी आधार बराबर हैं, इसके भी आधार बराबर हैं। जब दोनों तरफ आधार बराबर हों तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 आएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब एक और दो दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, यहां से हमें x का मान मिल जाएगा। देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सोल्व करेंगे। x प्लस के y इक्वल टू 5 होगा, x माइनस के y इक्वल टू 3। आप इससे इसे काटेंगे, ये 2x इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि आपस में ये जुड़ेंगे। ये आपस में, ये तो प्लस के हैं, ये माइनस प्लस के थे, ये गुजर गए, y और y आपस में कट गए। अब बचा क्या हमारे पास, ये 2x होगा और ये होगा हमारे पास 8 बचेगा। दोनों को 5 3 को जोड़ेंगे, x की वैल्यू मिलेगी 8/2। इससे इसे काटें तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4। x की वैल्यू कितनी मिली, 4 आई और 4 हमें दिया गया है इस ऑप्शन में। ऐसा हम सरलीकरण के क्वेश्चन को करेंगे। जब भी घातों में क्वेश्चन दिए गए हों, हम उनके घात या आधार कोई सा भी एक बराबर कर लें और आपस में दोनों को हल करें। जिसकी भी वैल्यू पूछेगा संभवतः हमें वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यदि हम क्वेश्चन सही करते हैं तब। आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे इसी प्रकार आगे मैंने क्वेश्चन लिए हैं और भी इसी सीरीज के। क्वेश्चन है, यदि a
बटे 3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A+B+C/C का मान होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यदि A/3 = B/4 = C/7 हो तो A+B+C/C की वैल्यू हमसे पूछी गई है, जिसमें से हमें ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 1/√7, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है √2 और तीसरे ऑप्शन में सी में यानी कि 2 दिया गया है और डी ऑप्शन में √5 दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि ये कई बार यूपी टेट में पूछा गया है और ऐसा ही जैसे मैंने लिखा है ऐसा ही क्वेश्चन ये आता है। ऑप्शन आगे पीछे हो जाए अलग बात है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमसे क्वेश्चन में A/3 = B/4 = C/7 दिया गया और हमसे पूछा गया A+B+C/C की वैल्यू क्या होगी। A+B+C/C की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। जब हमें ऐसा दिया गया हो तो हम ऐसे क्वेश्चन के बराबर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मानकर ए बी सी के मान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस समय तो सबके बराबर दिए गए हैं, सबके बटे में हमें दी गई है, भिन्नात्मक संख्याओं के रूप में है। किसकी वैल्यू निकालेंगे? जब तक हम इसके बराबर में कुछ नहीं मानेंगे तब तक हम किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैंने ये जो संख्या दी है इसके बराबर में सबके के माना, जब इसकी तुलना इसके साथ करें तो ए की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3 की, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक निकाल कर दिखाता हूं। चलो मैं A/3 इसके बराबर सबके बराबर के है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A/ आएगा 3 के। इसी प्रकार B की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आएगा 4 के और C की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 7 के। ऐसा हम इसे निकाल सकते हैं। A B C तीनों की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। अब इन वैल्यू को उठाकर आप क्वेश्चन में रखें जो पूछा गया था। A+B+C/C की वैल्यू पूछी थी, इन्हें उठाकर रखो। 3 के +4 के आएगा और +7 के, और बटे में जो C की वैल्यू है वो आएगी 7 के। बटे में C की वैल्यू आएगी 7 के। इन सबको जोड़ें आप, ये होगा 7 4 11 और 3 14 होगा, यानी कि 14 के हमारे पास ऊपर आएगा 14 के/7 के। 7 के से के गुजर गया और 7 से ये 2 बार, 7 से 14 गया 2 बार, के की जो वैल्यू होगी 2 बार आएगा 2 आएगा। और यही क्वेश्चन इसी प्रकार से यही आंसर कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तब भाजक
क्या होगा। वो हमसे पूछ रहा है कि 16075 कोई संख्या है। पहले ऑप्शन वो लिख देते हैं। चलो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है 76, बी ऑप्शन में दिया गया है 96 और सी ऑप्शन में 86 दिया गया है और डी ऑप्शन में 105 दिया गया है। 105 दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो संख्या है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167, भागफल कितना बचता है 167 बचता है तथा शेष फल 43 प्राप्त होता है, तब भाजक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन का एक रूल है, आप एक फॉर्मूला इसमें प्रयोग करें। यह क्वेश्चन भाग की लंबी विधि से लिया गया है। भाग की लंबी विधि एक मेथड आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया है। उसमें हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पर प्रयोग करें तब ये क्वेश्चन होगा। भाज्य बराबर भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है शेषफल। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, इसमें जो भी वैल्यू दी गई है उठाकर आप यहां पर लगा दीजिए, बाकी हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए भाज्य हमें दिया गया है 16075, ये भाज्य है, इक्वल टू भाजक जो है वो हमें निकालना है। मैं इसे x मान लेता हूं, जो चीज हमें निकालनी हो आप उसे x इत्यादि कुछ भी मान ले, चाहे ऐसे चलता रहने दे। भाजक हमें दिया, भागफल हमें दिया गया है 167 है प्लस शेषफल 43 है। अब जो चीज इधर प्लस में है इधर ले जाएंगे तो भाग में आएगी, ये आएगा 167x इक्वल टू 16075 माइनस 43 आएगा। x इक्वल टू, इसमें से आप इसे घटाएं, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 जाएंगे 2 बचेगा, 4 जाएंगे 7 में से तो बचेगा 3 और ये 0 16 बचेगा। इससे हम इसे इसके बटे में भेजेंगे 167 को, ठीक है। 167 को हम इसके बटे में भेजेंगे और 1603 में जा रहा है 167, ये 1603 है, ओ सॉरी 1603 में 167, 16 धाई 60, ये जाएगा हमारे पास 9 बार और आगे बचा 30 और ये 96। x की वैल्यू जो हमें मिलेगी 96 मिलेगी, इससे ये 96 बार कटेगा, हमें 96 x की वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से करें, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ये आपके सिलेबस में भाग की लंबी विधि पर क्वेश्चन दिया गया है। भाग की लंबी विधि पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं, भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। देखिए ये जो क्लास हम चला रहे हैं क्वेश्चनों की, लगातार क्वेश्चनों की श्रृंखला, अभी मैं क्वेश्चन कम करवा रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाएं, अच्छे से आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाएं, बढ़िया से अपनी कॉपी बनाकर रखें। और मैं जो भी फॉर्मूला जिस क्वेश्चन में लगता है और कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आप इन पर और भी प्रैक्टिस करें और मेरी कॉपी, मेरी क्लास से आप अपना नोट्स बना लें। जब तक पेपर होगा मैं इतना बेहतरीन प्रयास करूँगा कि आपको यूपी टेट में कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी थोड़े कम क्वेश्चन चल रहे हैं, पूरे 1 घंटे की क्लास आपकी चलेगी और उस 1 घंटे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे सभी मेथड पे, जिसमें से हुबहू क्वेश्चन भी क्लास में से फंस सकते हैं।
और मेथड पे तो क्वेश्चन आने ही निश्चित हैं। इससे बाहर, इस मेथड से बाहर जो भी मैं करवा रहा हूँ, इससे बाहर यूपी टेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप देख लेना। जो सारी क्लास शुरू से देखते जाएंगे, जितनी क्लासें मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट तक आप देखेंगे, तो 30 में से 30 हो सकता है वो 30 में से 30 लाएं, 30 में से 30 नंबर आप ला सकते हैं। ऐसी कंडीशन पर मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपके साथ ऐसा मैं प्रयास करूंगा। लेकिन हमारी क्लास को जो भी देखते हैं, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और एम के स्टडी जो भी नए हैं, एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इतना काम अवश्य करें। और बाकी यह मेरा काम है कि मैं आपको कैसे क्वेश्चन करवाऊं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर में फंस सके। अच्छे अच्छे कंटेंट में आपको लाऊंगा, और जैसे भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आप इन्हें ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में बनाएं और इन्हें लिखें, इन्हें समझें, हल करें। कोई भी क्वेरी अगर होती है क्लास से संबंधित तो आप मैसेज, इसमें जो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी वो अगली क्लास में बता दूंगा, उसे सॉल्व करवा दूंगा। और बाकी हमारा संपर्क नंबर एक स्क्रीन पर दिया गया है, आप उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। एम के स्टडी 2023 हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मैं अपनी क्लास को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय हिंद।